बच्चों गुड इवनिंग। आपको केमिकल बॉन्डिंग में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? आप लोग का लेक्चर्स अच्छे चल रहे हैं, खूब अच्छा रिस्पांस आ रहा है, बराबर आप लोग नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन काफी बच्चों से मुझे शिकायत भी है, ये खाली उस संद मार के बैठे हुए हैं, है ना। वो ये सोच के बैठे हुए हैं कि भैया स्कूल खुलेगा तो हम पढ़ेंगे स्कूल में। बेटा इस उम्मीद से ना रहिए, स्कूल खुलेगा तो सिलेबस के आगे ही जाएगा, आपको ABCD लेके फिर से नहीं पढ़ाया जाएगा। जो भी आपका सिलेबस चल रहा है उसके आगे ही हम लोग चलेंगे, स्कूल चाहे जब भी खुले, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, ये साइंस है और ये हाई स्कूल की तरह नहीं है, ये बहुत बड़ा सिलेबस है और इसको आपको मेंटेन करना होगा, ठीक है। चलो ठीक है, पढ़ोगे अच्छी बात है, नहीं पढ़ोगे उससे अच्छी बात है। तो जो पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं, तो जितना हमने पढ़ लिया था उसके आगे हम लोग बढ़े, ठीक है बेटा। तो पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि कोई अगर हम मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कितने बॉन्ड होने चाहिए, कितने लोन पेयर होने चाहिए, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो उस पर मैंने एनालिसिस किया हुआ था, ठीक है ना। तो मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूं यहां पर दो बातों पर, या वैसे लिखूंगा। क्वेश्चन लिखो फाइंड आउट, क्वेश्चन लिखिए फाइंड आउट स्ट्रक्चर, फाइंड आउट स्ट्रक्चर कॉमा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉमा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, जिसको मैं बॉन्ड पेयर ही बोलूंगा, है ना, इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल। क्वेश्चन लिखो फॉलोइंग मॉलिक्यूल। पहला होगा CH4, दूसरा होगा अमोनिया, तीसरा होगा हमारा C2H2 यानी एसिटिलीन, और उसके बाद होगा C2H6, और E जो है आपका C2H4, है ना। नोट करो फटाफट। E के बाद F, पानी की भी खूब चर्चा होती है, ठीक है बेटा, नोट करो फटाफट। फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था भाई, सॉल्यूशन में आ जाओ। तो सॉल्यूशन में मैंने दो फॉर्मूला आपको बताया था, है ना। लिखो फटाफट। पहला बताया, क्या बताया था भाई, S बराबर O माइनस बी, याद आ रहा है, नोट करो फटाफट। नोट किया। दूसरा क्या था, U बराबर V माइनस S, ये था, ठीक। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है बालकों। देख भाई, सबसे पहले मैं लेता हूं CH4, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। इसका नाम मार्स गैस भी है, इसका नाम डैम्प फायर भी है, और इसका नाम जो है कोल गैस भी है, ठीक। इतने नाम से हम इसको जानते हैं।
इतने नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। अब देख, सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है, S बराबर O माइनस V। अब O निकालना है, ठीक। अब ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देख, ये निकालना है, O निकालना है। कितना एटम, 1 इंटू 8, सॉरी, ठीक है ना, हाँ ओके, ऑक्टेट निकालना है, ठीक है। प्लस हाइड्रोजन के लिए कितना निकालना है भाई, हाइड्रोजन के लिए बताओ, हाइड्रोजन के लिए कितने होते हैं, 2 होते हैं। हाइड्रोजन में कितने होते हैं, 2। तो कितना लिखोगे बच्चों, 2 इंटू कितने आइटम, 4। तो बराबर कितना हो गया, बराबर आपका जो हो गया बेटा, क्या हो गया, 8 प्लस 4 है ना, सॉरी 8 प्लस 8 है ना, बराबर हो गया 16 इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया, 16 इलेक्ट्रॉन हुआ। अब इसके बाद V निकालना है। V में देख, कार्बन का आइटम 1, वैलेंसी 4, ठीक। अब देख, हाइड्रोजन का आइटम 1 और वैलेंसी हाइड्रोजन का आइटम 4 और वैलेंसी 1, ठीक। अब ये कितना आ रहा है बताओ बच्चों, V बराबर कितना आ रहा है, तो V बराबर कितना आ रहा है, 4 ये हो गया और 4 ये हो गया, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, दिखाई दे रहा है। अब मेरे को फॉर्मूला क्या यूज करना है, S बराबर O माइनस V, पक्का। अब देख, है ना, O कितना आया, 16 आया, राइट, और V कितना आया, 8 आया, ठीक है। तो बराबर कितना हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब जो हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, 4 बॉन्ड, या मैं लिख सकता हूं 4 बॉन्ड, पक्का। इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूं, 4 बॉन्ड लिख सकता हूं ना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन। अब मेरे को दूसरा क्या निकालना है भाई, दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है U। तो U बराबर क्या होता है, V माइनस S। V क्या है, सब बता चुके हैं पिछले लेक्चर। V बराबर कितना हो गया, तो U बराबर देख, V कितना निकाला अभी आपने, 8, राइट। S कितना निकाला, बता 8 निकाला, ये कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये होगा कि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 0 होगा, होगा नहीं होगा। अब देख स्ट्रक्चर देख, पहले इतना नोट कर, नोट किया बेटा। अब स्ट्रक्चर देख, ये कार्बन हो गया, दिख रहा है, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है ना। अब देख, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पक्का। कार्बन के पास कितने, 4, कार्बन के पास 4 बना दिए मैंने, हाँ, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन हो गए 4, ठीक। एक शेयरिंग ये हो गई, एक शेयरिंग ये हो गई, एक शेयरिंग ये हो गई, और एक शेयरिंग ये हो गई, पक्का ना। अब मेरे को बात बता, कार्बन का स्ट्रक्चर देख, कार्बन में ये हो गया हाइड्रोजन, हाँ, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, और ये हो गया हाइड्रोजन। एक बात मेरे को बता, इस केस में 4 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 1 2 3 और ये 4 बॉन्ड दिखाई दे रहा है। इस केस में 0 लोन पेयर दिखाई दे रहा है। बता, इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर आपके कितने होगा, 0। तो यहां पर लोन पेयर कितने दिखाई दे रहे हैं, लोन पेयर 0 दिखाई दे रहा है, पक्का। नोट कर भाई, अगला देख बेटा, दूसरा केस देख, NH3 को बोलते हैं अमोनिया गैस। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं अमोनिया गैस, ठीक। तो अमोनिया गैस की एनालिसिस कर लिया जाए।
सबसे पहले हम फॉर्मूला जानते हैं पहले स्टेप में क्या, S बराबर O माइनस V। ठीक है, अब सबसे पहले मेरे को O निकालना सीखना है। O, अब देख O निकालना है, ये कितना 1 एटम, ठीक, 1 इंटू 8, ठीक है, प्लस अब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए कितना लेंगे 1, और एटम कितने 3, ठीक है, तो बताओ मेरे को कितना हुआ, 8 प्लस 3 बराबर कितना हुआ 11, यानी 11 इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा। अब देख अगर मैं V की बात कह रहा हूं, वैलेंस की बात कर रहा हूं, सुनो ध्यान से, अगर V की बात कर रहा हूं तो V कितना हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से सुनो, V कितना हो जाएगा, अब यहां कितना एटम है आपका 1, और वैलेंसी बताओ 5, 15 ग्रुप का एलिमेंट है। अब यहां पर वैलेंसी कितनी 1 और एटम 3 है ना, ठीक है ना, सॉरी वैलेंसी 2 है ना, ये इसके लिए वैलेंसी एक ही तो रहेगा यार, ऑक्टेट के लिए इसमें गलत हो गया, ये कितना हो गया, 1 एटम ये हो गया, 1 एटम 8 ये इसके लिए, हाइड्रोजन के लिए 3 एटम 2 ये, ठीक, तो ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 14 इलेक्ट्रॉन, पक्का। अब यहां देख, अब हमें वैलेंसी निकालना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल ले, यहां 1 एटम है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट, 3 एटम है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 1। अब देख रिजल्ट कितना आया 8 आया, पक्का। अब मेरे क्या निकालना है, मेरे को निकालना है S बराबर क्या है O माइनस V, यही तो है, O कितना निकाला आपने 14, राइट, ठीक है ना, और V कितना निकाला बेटा बताओ, V कितना निकाला 6 नहीं 8, तो कितना दिख रहा है आपको बताओ 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने हो गए 3 बॉन्ड, पक्का, यही तो मतलब हुआ बेटा। अच्छा, अब एक बात और देख, अब मेरे क्या निकालना, U निकालना, तो U बराबर क्या है, फॉर्मूला मैंने लिखवाया V माइनस एस लिखा, V कितना आया बच्चों बताओ, V कितना निकाला अभी आपने, V निकाला 8, हाँ, और S कितना निकाला अभी आपने, S निकाला है 6 निकाला है, तो ये कितना हो गया 2 हो गया, 2 तो अनशेयर्ड हो गया, 2 क्या हो गया अनशेयर्ड हो गया, या इसी को कह सकते हैं कि 1 लोन पेयर, ये भी कह सकते हैं ना, क्यों बच्चों ये कह सकते हैं। अब देखो स्ट्रक्चर, ये आपका N हो गया, ठीक है, ये आपका H, ये आपका H और ये आपका H दिखाई दे रहा है। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन 5, 1 2 3 4 और ये हो गया हमारा 5, ठीक है ना, ये हो गया 5 हो गया। हाइड्रोजन बताओ 1 इलेक्ट्रॉन 1 2 और ये 3, अब देख एक बॉन्ड ये बन गया, एक शेयरिंग ये हो गई और एक शेयरिंग ये हो गई। अब इससे जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है वो N हो गया, N के बाद ये H हो गया, ये आपका H हो गया, ये आपका H हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया लोन पेयर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लोन पेयर। इसमें इलेक्ट्रॉन का एक पेयर होता है, पेयर। देखो रिजल्ट आ गया, लिखा बेटा, 2 बता दिया, तीसरा देखो, C2H2 है ना, चाहो तो इसको एल्काइन बोल लो और चाहो तो इसी को हम एसेटिलीन बोल सकते हैं, क्यों बच्चों बोल सकते हैं भाई। अब देखो सबसे पहले इसमें O निकाल लो, मुद्दे पर आ जा सीधे, O निकालो, ठीक है, O निकालना है, कितने एटम है 2 हैं, और कितने एटम है 2, और O के लिए कितना लिखेंगे 8 लिखेंगे 8। अब हाइड्रोजन में कितने हैं भाई, हाइड्रोजन में एटम है 2 और ऑक्टेट के लिए लिखेंगे 2। अब कितना आ रहा है, ये आ रहा है देखो 10
और ये 4 14, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 14 आ गए। अब मेरे क्या करना है? मेरे को V निकालना है। V देखो कितना कितना एटम? 2, और कार्बन की वैलेंसी कितनी? 4। ठीक, अब देखो एटम कितना? 2। हाइड्रोजन के लिए कितना लिखेंगे? हाइड्रो वैलेंसी 1। अब कितना आ गया? देख कितना आ गया? 8 और 2 10, कितने आ गए? ये 10 आ गए। अब मेरे क्या निकालना है? S निकालना है। S बराबर क्या है? देखो फॉर्मूला मैंने लिखा है O माइनस V। अब देख O कितना निकाला? 14। V कितना निकाला? 10। बराबर कितना आ रहा है? बताओ बराबर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। आ रहा है, यानी कि 4 बॉन्ड होने वाले हैं। ठीक, क्लियर? नोट करो फटाफट। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 2 इंटू 8 होगा 16, है ना? 2 इंटू 8 16 प्लस 4, यानी कितना हो जाएगा? 16 और 4 यानी कि 20 हो जाएगा। ठीक है बेटा? अब ये कितना हो जाएगा? बाल को बताओ। 20, है ना? और 20 और कितना आ रहा है? 10। हाँ, कुछ ऐसा आ रहा है? देखो जरा, ये 10 आ रहा है। सही कर लेना इसको, ठीक है ना? अच्छा, अब देख अनशेयर्ड। देख तो अनशेयर्ड बराबर कितना होगा भाई? अनशेयर्ड देखो, अनशेयर्ड के लिए फॉर्मूला क्या लिखा मैंने? V माइनस एस। V कितना निकाला? V कितना निकाला? 10। और S कितना निकाला बच्चों? S कितना निकाला? 10। तो कितना आ रहा है? 0। स्ट्रक्चर बना के देख, स्ट्रक्चर बना के देख। ये कार्बन, ये कार्बन। ठीक, ठीक है ना? अब इसके बीच में देख, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। पक्का? एक बॉन्ड तो ये हो गया। कितने बॉन्ड हो गए? 2, है ना? और अगर S बराबर आ रहा है 10 इलेक्ट्रॉन, यानी बॉन्ड कितने बनने चाहिए? 5। बॉन्ड कितने बनने चाहिए? 5। 2 तो आपके ये हो गए, तीसरा, चौथा और ये 5 होगा। देख स्ट्रक्चर। ठीक, नोट करो। नोट किया बच्चों? अब अगला देखो स्ट्रक्चर। अगला हम बनाते हैं स्ट्रक्चर किसका? C2H6 का। तो काफी स्ट्रक्चर्स आपको बनाने समझ में आ गए होंगे कि जो हमारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो LDS के अकॉर्डिंग बनते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर रूल के अकॉर्डिंग बनते हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनते हैं। ठीक है ना? अब हमारा अगला जो है C2H6 है। थोड़ा देखो इसको बच्चों, C2H6। तो C2H6 को बोलते हैं हम लोग इथेन। क्या बोलते हैं बेटा? इथेन। या तो इथेन बोल लो या कह सकते हो एल्केन। क्या कह सकते हो बच्चों? एल्केन। ठीक है ना? अब देखो, सबसे पहले हमने किसकी बात करनी? O की बात करनी। सबसे पहले O पर आ जाओ। O में देखो कार्बन के पास कितने एटम है? 2 इंटू कितना? 8। पक्का? प्लस हाइड्रोजन के पास एटम है 6, और हमने क्या किया? ऑक्टेट, यानी कि 2। ऑक्टेट लेंगे 2। ठीक, तो क्लियर है? ये हमारा कितना हो गया बेटा जी? ये हो गया 16 और प्लस 12, यानी कि कितना हो गया? 30। ठीक है, ये हमको कितना इलेक्ट्रॉन दिखा? 30 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? नोट करो फटाफट। अब V में आ जाओ, वैलेंसी में आ जाओ बच्चों।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो अब देखो एटम कितना है 2 और कार्बन की वैलेंसी 4, और यहां पर देखो एटम है 6 और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। कितना आया? ये तो आ गया 8 और ये आ गया 6, यानी कितना हो गया बच्चों 14। अब मेरे को एक बात बताओ, S बराबर यानी कि O माइनस V, मतलब O कितना निकाला 30, V कितना निकाला 40, कितना बचा बताओ बच्चों, कितना बचा 16 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने बॉन्ड बनने चाहिए बच्चों बताओ, कितने बॉन्ड बनने चाहिए? 8 बॉन्ड बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए? बिल्कुल बनने चाहिए। नोट करो जरा। क्या हो रहा है आज? 28 है ना? क्यों बेटा 28 है, और ये कितना हो रहा है 28, हाँ, और ये कितना 14। आज क्या हो रहा है? ठीक, तो ये हमारे 14 बॉन्ड का मतलब हुए 7 बॉन्ड। ठीक है, अब ये अनशेयर्ड में आ जाओ। अनशेयर्ड में क्या है? V माइनस एस, समझना। V कितना निकाला अभी आपने बच्चों? V कितना निकाला? 14 निकाला। S कितना निकाला? V निकाला आपने 14, है ना, और S कितना निकाल रहे हो 14, तो ये तो आ गया है 0। मतलब अब देखो स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। ये कार्बन, ये कार्बन, कितने बॉन्ड देखने चाहिए मुझको? 7 बॉन्ड। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। देखो बेटा 7 बॉन्ड होंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखो सबके ऑक्टेट पूरे हैं। हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और कार्बन के पास कितने हो गए? 8 हो गए। क्या कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं? 4 होते हैं, 5 6 7 और 8, 4 होते हैं बेटा, है ना, 5 6 7 8। तो कार्बन के भी ऑक्टेट पूरे और हाइड्रोजन के भी पूरे। नोट करो फटाफट। एक और करके दिखाते हैं अभी आपको, है ना, एक और करते हैं। अब देख C2H4 देख, और इसको बोलते हैं बच्चों इथाइलिन, है ना। नोट कर, नोट किया बच्चों? नोट किया? अब सुनो बालको, देखो सबसे पहले वो निकालेंगे, है ना। अब यहां एटम कितने हैं? 2 इंटू कितना करेंगे 8, प्लस यहां एटम कितने हैं? और एटम कितने हैं? 4 इंटू कितना करेंगे 2, तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है 16, है ना, और ये कितना आ रहा है 8, यानी कितना हो गया 24। ठीक है ना। और अब मेरे क्या निकालना है? V निकालना है। V का मतलब अब देख एटम कितना 2 और कार्बन की वैलेंसी 4, प्लस कितना करेगा? एटम कितना है 4 और वैलेंसी 1। अब मेरे को बात बता, 8 ये हो गया और 4 ये, यानी 8 ये और ये 4 ये, यानी कितना हो गया बेटा जी 12 इलेक्ट्रॉन। हाँ, अब मेरे को करना S निकालना। S बराबर बताओ, S बराबर आता है O माइनस बी। जरा मेरे को बात बताओ, O कितना निकाला अभी आपने? 24 पक्का, और V कितना निकाला बेटा? 12। तो कितना आ रहा है बताओ बच्चों? कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, आ रहा है 12। ठीक, अब अगर जो है मेरे को U निकालना है, U क्या है? U बताओ। U के लिए फॉर्मूला मैंने बताया है कि V माइनस एस लिखवाया उधर। तो V देखो, V कितना निकाला अभी आपने? V कितना निकाला? 12, हाँ, और S कितना निकाला? 12, कितना आ रहा है? 0। अब देखो स्ट्रक्चर देखो, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हुआ? 12 इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ 6 बॉन्ड। क्यों बच्चों? यही तो मतलब हुआ। देखो
क्या 6 बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक। किसका स्ट्रक्चर बनाना? C2H4 का। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, पक्का। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। कितने बॉन्ड आने चाहिए? 6। देखो 1 2 3 4 5 और 6। दिख रहा है? दिख रहा है बेटा? नोट करो। अब एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दें। लिखो, फाइंड आउट, क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट, है ना, फाइंड आउट स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, following compound or ions by using LDS, ठीक है। पहला लिखो SO4-2 सल्फेट आयन, दूसरा लिखो CO3-2, तीसरा लिखो NO3-, चौथा लिखो PO4-3। ये -3 है। ये 4 स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं, है ना, ठीक। और LDS को फॉलो करना है, उस स्टैंडर्ड को आपको फॉलो करना है। नोट करो फटाफट।